नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ राहुल कुमार। आज हम मौजूद हैं पटना के कंकर बाग में और ये जो जहां हम खड़े हैं वो है इंजीनियर्स एकेडमी, जहां पे स्टूडेंट निकले हैं। आज हम बात करने वाले हैं इंजीनियरों से के ऊपर। हर साल हमारे देश में लाखों इंजीनियर पास आउट होते हैं, उसके बाद 1% का भी नौकरी नहीं मिल पाता। पता है क्यों? क्योंकि सरकार वैकेंसी ही नहीं देती है। उसके बाद जब स्टूडेंट पास आउट होते हैं तो किसी संस्था या कोचिंग ज्वाइन करते हैं गवर्नमेंट जॉब को लेकर, लेकिन उसके बाद जब स्टूडेंट प्रिपरेशन कर कर निकलते हैं तो उसे पता चलता है कि वैकेंसी निकल ही नहीं रहा। तो आइए इन सभी से जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, किस मोटिवेट के अनुसार ये सब पढ़ते हैं। नंदन कुमार। अच्छा, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का वैकेंसी क्यों नहीं सरकार देती? देखिए, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की बात किया जाए, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के कोर ब्रांच होते हैं, बट सरकार इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है, जिसके कारण आजकल लाखों हम लोग पॉलिटेक्निक करके, डिप्लोमा करके या बीटेक करके जितने भी हैं वो पास आउट होकर भी बेरोजगार होते जा रहे हैं। ये 2000 अगर बिहार BSPCL की बात किया जाए, बिहार विद्युत वाले में, जिसमें आज जबकि उसका 18 का अभी तक वैकेंसी आया हुआ है, अब तक 2022 चल रहा है, उस वैकेंसी को अभी तक रोक कर रखा गया है ताकि बच्चे हो चाहे जिससे हम लोग का नौजवानों का फ्यूचर इस चलते। आपका नाम क्या हुआ? एक्चुअली मेरा नाम सोनू कुमार हुआ। हम एक सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है और यहाँ मैं जेई के लिए क्लास कर रहा हूँ, पर जेई का वैकेंसी बहुत कम आता है। और बिहार सरकार को देखा जाए तो नंबर बेसिस पे वैकेंसी आती है और बहुत सारे डिपार्टमेंट में बहुत सारे जो है पोस्ट खाली है, फिर भी यहाँ पे वैकेंसी नहीं दी जा रही है। LRC डिपार्टमेंट के मंत्री राम सूरत राय है, वो आज से ही नहीं 2020 से 2021 से ही अपना जो वैकेंसी खाली है उसको हम रिलीज करेंगे, पर खाली बोलते ही हैं। नोटिफिकेशन भी मतलब कि पेपर में डाल दिया जाता है। बहुत बार विधानसभा में बोला भी गया है, ओपोजिशन पार्टी भी मुद्दा उठाए हैं, यहाँ जो भी BTSC हो, LRC हो, इसकी वैकेंसी जो है आनी चाहिए, पर आ नहीं रही है। और 2-4 दिन मतलब कि 10 दिन पहले भी एक नोटिफिकेशन आई है कि विदिन 1 मंथ मतलब वैकेंसी आएगी, पर विश्वास नहीं हो रहा है कि आएगी, कहा कि 1-2 साल पहले से ही ऐसा बोला जा रहा है। तो यही एक गलत नीति है और बहुत सारी वैकेंसी खाली है, फिर भी वैकेंसी नहीं दी जा रही है। और यहाँ पर तो देखिए 2019 का बच्चा, 2020 का बच्चा, 2021 का बच्चा जो है आ गया है। अब कुछ मंथ में 2022 का भी बच्चा आ जाएगा, यानी 4 बैच वाले एक साथ आएंगे। और ऐसा भी किया गया है कि जो नए बच्चे हैं जो प्रमोट किए गए हैं उनको बहुत ज़्यादा मतलब कि नंबर देकर पास किया गया है और नंबर बेसिस पे ही वैकेंसी आएगी। तो जेन्युइन सी बात है कि जिसका नंबर ज़्यादा होगा वो नौकरी ले पाएंगे। और जो प्रमोट किए गए हैं जो बच्चों, उनको बहुत ज़्यादा नंबर देकर पास किया गया है, यानी कि 750 में से 750 नंबर देकर पास किया गया है। और जो उनके सीनियर थे उनको मतलब जितना लिखते थे उतना देते थे। तो एक मुद्दा ये भी है कि ये तो पहले मतलब कि जूनियर लोग का होगा, क्योंकि उनको प्रमोट के दौरान बहुत सारे नंबर देकर पास किया गया था, ठीक ना। और वैकेंसी तो कब देगी सरकार ना देगी पता नहीं है, बस नोटिफिकेशन निकालते रहती है। और यही कहना चाहेंगे। और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का तो हाल आप लोग जानते ही हैं कि बहुत कम वैकेंसी आती है, लेकिन सिविल का मतलब नाम है कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी आती है, पर कोई कोई डिपार्टमेंट में आती है और आती भी है तो बहुत कम ही आती है, मतलब कि ना के बराबर ही आती है, कभी कभी आ जाती है। जैसे कि RRB को मतलब देखा जाए तो मतलब 3 से 4 साल से नहीं आ रही है। और जो SSC JEE का जो 2021 में वैकेंसी आना था वो भी पोस्टपोन करके 22 में नवंबर में वो नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भराएगा और इसका जो है मार्च 2023 में एग्ज़ाम होगा। बताइए, इतना बेरोजगारी है। अब JEE मतलब रोड बनाना है और रोड सही से नहीं बन पाएगा। अगर JEE नहीं रहेगा तो बनेगा कहाँ से? नल जल योजना को आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से मतलब कि क्या बोल सकते हैं उसको, कि मतलब गलत नीतियों का भेंट चढ़ गया। तो यही सब है। और सभी इंजीनियर से हम आग्रह करेंगे कि आप लोग जहाँ भी कहीं हो आप सपोर्ट कीजिए और सरकार को उसके गलत नीतियों के मतलब कि उसको आकर्षित कीजिए कि आप गलत कर रहे हैं। और हमारे विधानसभा में भी बहुत सारे अपोजिशन पार्टी वाले हैं जो BTSC को लेकर, LRC को लेकर बहुत आवाज़ उठाएं, फिर भी जानते हैं कि मेजोरिटी का सरकार बनी हुई है, डबल इंजन का सरकार है, कोई सुनने वाला है नहीं। फिर भी हम लोग अपना जो भी बनता है हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। तो आप लोग जो भी हो, जहाँ भी हो, प्रोटेस्ट करो और सरकार को उसके गलत नीति के विरुद्ध खड़ा रहो, यही कहना चाहेंगे। एक तरफ देखा जाए हमारे देश में तो एक मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का वैकेंसी नहीं आती है, आती है सिविल का हद तक थोड़ा सा आता है, लेकिन कि बहुत दिनों से एक BTSC JEE का वैकेंसी आया था, उसका भी अभी रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो गलत है ही कि वैकेंसी बहुत कम आती है और
आती भी है तो वो दिन पे आती है, जिससे लड़का डीमोटिवेट होता है। बहुत सारे लड़का पढ़ना भी छोड़ देता है और अपने रोजी रोजगार के लिए कुछ करने लगता है। तो बताइए, जब इंजीनियर पकौड़ा तलेगा, जब इंजीनियर कोई फुटपाथ पे कोई सामान बेचेगा, कोई मतलब कि अच्छा काम नहीं कर पाएगा, उसके शिक्षा के लेवल के अनुसार उसको काम नहीं मिलेगा, तो देश हमारे कहाँ जाएगा? अब बताइए। हम इंजीनियर को कंट्रीब्यूशन रहता है कि हमारा देश आगे बढ़े, और जब हम लोग को प्रमोट नहीं किया जाएगा, हम लोग को जॉब नहीं दिया जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? ये तो फिर गलत बात है ना। बहुत सारे वैकेंसी भी खाली है, पोस्ट भी खाली है, फिर भी सरकार नहीं देती है। ये तो गलत है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और जल्द से जल्द वैकेंसी देनी चाहिए। बहुत दिनों से लोको पायलट और आरबी जेई का वैकेंसी नहीं आया और सरकार बार बार विज्ञापन देती है, बार बार नोटिफिकेशन जारी करके और नोटिफिकेशन को बदल दिया जाता है। कभी कहा जाता है दिसंबर में आएगा, कभी कहा था 2023 में आएगा, लेकिन जब जब चुनाव आता है तभी तभी वैकेंसी का एक प्रक्रिया जारी होता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सरकार को जो चाहिए ना, वो खाली सीट चाहिए। अपना सीट बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, चाहे तो जो उसको करना पड़े। तो यही रहता है कि 5 साल उसका कुर्सी का टाइम रहता है, तो 5 साल में 4 साल कुछ नहीं करेंगे और लास्ट 1 साल में जो भी देना होगा नोटिफिकेशन निकाल देंगे, एग्ज़ाम निकाल देंगे, एग्ज़ाम डेट निकाल देंगे। लेकिन फिर भी अगर मतलब कि चुनाव ख़त्म हो जाएगी तो पता नहीं रहेगा कि उनको कब ज्वाइनिंग करवाना है, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। और चुनाव ख़त्म होने के बाद उस पर मतलब काम ही करना छोड़ देती है, फिर कहती है कि फिर से एग्ज़ाम लेंगे। बहुत सारे ऐसा मतलब केस आ चुका है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मतलब कि आरआरबी एनटीपीसी को लेकर कितना विरोध हुआ। उस टाइम सरकार तो अपना दल बैठा के कि ये करेंगे वो करेंगे, फला बला बला बोल दिया, लेकिन अभी तक कहाँ कुछ मतलब कि नोटिफिकेशन आया उसके लिए। तो यही सब है, अपना सीट बचाने के लिए कुछ भी करती है और हमारे देश के युवाओं को मतलब कि कुछ नहीं सोचती है कि कहाँ जाएगा देश, कहाँ नहीं जाएगा, बस उसको कुर्सी चाहिए, बस यही उन लोग चाहते हैं। आपका क्या नाम हुआ सर? कौन सा ब्रांच से आप? इलेक्ट्रॉनिक्स का तो और बहुत गंदा हाल है हमारे देश में, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे देखिए, बात ये है कि मतलब वैकेंसी किसी में कम है अधिक है, वो एक तो अलग ही मैटर है। लेकिन डिप्लोमा में जितने भी ब्रांच है लगभग पढ़ाई सभी का सेम है, सभी का सेम है, इक्वल है मान के चलिए। क्योंकि किसी में कोई चैप्टर अलग है, किसी में मशीन पढ़ना है तो किसी में बैटरी के बारे में पढ़ना है। लेकिन बात ये है ना कि ओल्ड सिलेबस है। जैसे मैं खुद लैब के बारे में मतलब थोड़ा ज़्यादा रखता हूँ, ध्यान देता हूँ लैब पर। उसका कहीं मतलब प्राइवेट के अलावे कहीं जैसे कि जितना भी डिजिटल दुनिया बना है वो जो भी बनता है प्राइवेट के बल पर बनता है। हालांकि सरकारी जो गवर्नमेंट होते हैं जो सरकारी वर्क करते रह जाते हैं। जैसे आप अभी बीएसएनएल को देख सकते हैं, बीएसएनएल कितना पीछे है और जियो कितना आगे निकल गया, या एयरटेल। कोई भी कंपनी के मेरा विरोध नहीं है, मेरा कहना ये है कि जैसे एक मतलब आप वीडियो के बारे में ही पढ़ाई करते हैं हम लोग जो पाल सिस्टम में, तो क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो इसमें फ़ोटो क्लिक हो रहा है, तो मान लीजिए 60 हो रहा होगा 1 सेकेंड में या 30 हो रहा है। तो जो हम लोग का सिलेबस है वो ओल्ड सिलेबस, जैसे कि हम लोग ब्लैक एंड वाइट टीवी पढ़े हुए हैं डिप्लोमा में, और आज आप दुनिया में देख रहे हैं कि प्लाज्मा टीवी से लेके एलसीडी है। किसी के घर में ब्लैक एंड वाइट टीवी बहुत कम है, या है तो वो लाइव म्यूजियम की तरह दिखता है कि हाँ ये, जैसे मेरे घर में भी है एक वाइट टीवी है अभी तक, लेकिन वो एक म्यूजियम की तरह लगता है कि मतलब कि अभी तक मतलब क्या है तो वो रखा गया है, मतलब उसको कोई यूज नहीं करता है। लेकिन जो सिलेबस हम लोग का है बहुत ओल्ड है। और देखिए, डिप्लोमा पढ़ाई के समय केवल मात्रा है बिहार में, और ना ही कभी सीनियर से गाइडलाइन कराया जाता है कि मतलब कि जो डिप्लोमा कर रहे हैं उनसे एमटेक पीएचडी किए हुए प्रोफेसर के हर कॉलेज पर भेजकर उनको लैब दिया जाए, उनको आने वाला सिस्टम को अपडेट दिया जाए। नंबर की इतना वैल्यू दे दिया गया है कि बच्चा रटने के लिए तैयारी है करता है, क्या है सर या सरकारी गवर्नमेंट में आता है तो उसको हमें पढ़ना है। लैब में क्या है, तो वो जब गवर्नमेंट में इतना सीट कम है वो वहाँ से छट जाता है, तो उसके बाद वो क्या करेगा, जो कंपनी में जाता है तो वहाँ नहीं पूछता है कि आपके थ्योरी में केवल नंबर कितना है और क्या है, वहाँ पूछता है कि आपको डायोड के बारे में मालूम है, तो कहेगा हाँ IN 4007 के डायोड के बारे में मालूम है। इतना बड़ा डायोड जो आता है मान के चलिए 2 mm के, आजकल प्रिंटेड सर्किट हो गया, सब इलेक्ट्रॉनिक्स बदल गया है, नैनोमीटर पर आ गया है। आप देख रहे हैं कोई भी प्रोसेसर आज उठा के देख लीजिए 5 nm से भी कम 2 nm पर बनाना चाह रही है कंपनी, 1 nm पर बनाना चाह रही है। तो ऐसा अगर लैब में होगा कि मतलब पढ़ाई कुछ और जाएंगे कंपनी में काम करेंगे कोई कुछ और, तो कोई भी कंपनी नहीं रखना चाहेगी, तब बेरोजगारी बढ़ता है। जो भी जैसे आप मोबाइल के बारे में सिंपल वे में ले लीजिए, मोबाइल के बारे में अगर आप मोबाइल देख रहे हैं जो वीवो का है, सैमसंग का है, बाहर से आ रहा है, अपना माइक्रोसॉफ्ट भी मतलब जागरूकता नहीं है, जिसको मतलब घर में कोई काम नहीं है, मतलब केवल यूट्यूब देखना है, व्हाट्सएप चलाना है,
वो भी लगा पड़ा है एमआई के पीछे। अपना देश का माइक्रोमैक्स को क्यों नहीं लोग यूज करता है, अपना देश की जागरूकता क्यों नहीं फैलाया जाता है। तो लोग जो है ना जाति धर्म इस सब में बट गया है, और मतलब नंबर पर तो इतना बट गया है। और गांव में देखिए किसी का भी, अब हम लोग डिप्लोमा पास आउट हो गए हैं तो पूछता है लोग कि मतलब जॉब कब लोगे, कोई ये नहीं पूछता है कि देश के बारे में तुम क्या कर सकते हो या कोई प्रोजेक्ट बना सकते हो, उसके बारे में किसी को कोई मतलब। ये वक्त गवर्नमेंट में आने वाली है, ये पढ़ लो, यहाँ पढ़ लो और जॉब हो जाएगा, इसी पर सबका प्रेशर रहता है। लैब को बदलिए। सरकार से निवेदन है कि जैसे आप लोग चुनाव संडे को भी करा लेते हैं, अपना वोटिंग कभी भी गिनवा लेते हैं, कोई भी शिक्षक को बुला लेते हैं, उस तरह मतलब बुलाकर लैब के बारे में मतलब पूरा दीजिए। और इसके निर्देश के बारे में आपको जानना हो तो मेरा मतलब पर्सनली कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिएगा, और कभी भी मैं लैब के बारे में कुछ भी बताने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं उसमें मतलब दिन रात मेहनत करके देखा हूँ कि क्या परिवर्तन आता है, क्या सर्किट मतलब जो मेरे से हो। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सिंटू कुमार है। कौन सा ब्रांच? सिविल है, डिप्लोमा। अच्छा, अभी एक तो देखा जाता है कि बिहार में वैकेंसी आती है नहीं, और सिविल का जब आया है, बीटीएससी जेई आया था, तो उसका भी अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहेंगे कि यह जो सरकार का दोहरी नीति है और डबल इंजन का सरकार है, यह क्या कर रही उनको खुद मालूम नहीं, क्या कर रही उसको खुद मालूम नहीं, दुनिया को भंगठा के रखी है और सब बर्बाद हो चुका है। इसमें से हम कहना यह चाहेंगे कि बीटीएससी जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग है, इसमें से जो है 6300 से प्लस वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, उसमें से सिविल था, इलेक्ट्रिकल था, मैकेनिकल था, ये तीनों ब्रांच से रिलेटेड आए थे, जिसमें अभी तक जो है क्लियर नहीं हुआ। या वैकेंसी से ही जो वैकेंसी लटकी हुई है अभी तक क्लियर नहीं हुआ। उसमें बहुत सारे दोस्त जो है वह डिप्रेशन मूड में चला गया है। ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना उसको खुद पता नहीं है, और यह काउंसलिंग पे काउंसलिंग करा रहा है, रिजल्ट पे रिजल्ट बोल रहा है आप देंगे, तारीख जिस तरह नहीं होता डायलॉग तारीख पे तारीख, ठीक उसी प्रकार ये लोग बोल रहे हैं कि हम जो है ना रिजल्ट इस दिन को पब्लिश करेंगे, ऐसा प्रॉब्लम है, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो रहा है। और यह लोग अपना जो है कुछ नहीं, वैकेंसी जो है वो क्लियर कब होगा उसके बारे में नहीं बताएगा, झूठ मूठ का खाली बोलेगा, पेपरबाजी करेगा कि हम जो है ना वैकेंसी इतना देंगे, इतना को देते हैं, इतना को दे रहे हैं, मतलब कुछ से कुछ बोलते रहेगा। लोग अभी क्लास से निकले हैं और आप लोग बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट जा रहे हैं। क्यों स्टूडेंट जाते हैं? यहाँ पे 20-20 हज़ार रुपया जमा करके उनके घर में पैसा नहीं होता है, उनके माता पिता किसी से कर्ज लेकर यहाँ इंजीनियर्स अकाडमी जैसा मतलब कोई भी कोचिंग में अपना पैसा पे करते हैं ताकि हम इंजीनियर बन सकेंगे। लेकिन सरकार की अगर वैकेंसी ही नहीं देगी तो हम लोग को पढ़ने से क्या काम? देखिए हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, और बच्चे कुछ हैं जो पढ़ के निकल रहे हैं और कुछ जा भी रहे हैं, वो अपना कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। 4 साल पढ़ने के बाद भी इतना टफ हो गया है कि फिर भी करना पड़ता है कोचिंग, और कोचिंग करने के बाद भी वैकेंसी नहीं आएगी तो कहाँ से जॉब मिलेगा गुरुजी? बताइए ना। तो आप लोग ध्यान दो जरा हम लोग पे भी। यही नहीं कहते हैं इंजीनियर का ही बुरा हाल नहीं है, सबका बुरा हाल है, लेकिन उसमें से हम लोग भी हैं। और अगर हम लोग को जॉब नहीं दोगे तो ये रोड कौन बनाएगा, नाला कौन बनाएगा, डैम कौन बनाएगा, ब्रिज कौन बनाएगा? अगर नहीं बनाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहाँ जाएगा? और इसीलिए आप लोग वैकेंसी दो ताकि हम लोग जो भी पढ़ाई किए हैं, जो भी 4 साल आपके कॉलेज में पढ़े हैं, खर्च किए हैं, वो सब हम लोग अप्लाई कर सकें। खाली पढ़ने से नहीं होता है, हम लोग पढ़े हैं इसीलिए ताकि हम अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। तो आप लोग यही बता दे रहा हूँ कि आप लोग दो वैकेंसी, नहीं तो फिर आप लोग के साथ बहुत बुरा होने वाला है। मैं पहले ही आगाज़ कर दे रहा हूँ। अभी हम लोग बहुत नम्रपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप लोग की गलत रवैया इसी तरह से हमेशा रहेगा तो आप लोग के साथ बहुत बुरा होगा, बता दे रहा हूँ। तो आप लोग से आग्रह है अभी कि आप लोग जो भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी खाली है उस डिपार्टमेंट में आप वैकेंसी रिलीज करो ताकि हम लोग जो भी पढ़े हैं उसको अप्लाई कर सकें। यही मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत